कम है? मेरे पास तो है, पर दूसरों के लिए। मांगने दो, मांगने दो। सच्चे मन से कुछ भी मांगो, मिल जाता है। प्रार्थना का मतलब हम परमेश्वर से कभी भी किसी भी चीज के बारे में बातचीत कर सकते हैं। प्रार्थना का मतलब ही तो होता है प्रभु से बातचीत। हम अपनी कहते हैं और प्रभु जवाब देते हैं, समझाते हैं, शांत करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि प्रभु को हमेशा याद करना चाहिए। ऐसा ना हो कि खाली जरूरत के वक्त ही उसे याद करो, वरना जो अपनापन है उसके और तुम्हारे बीच में वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। बात करना तो बंद नहीं करूंगा, पर हां, जो प्यार का रिश्ता है हमारे बीच, उस प्यार की कमी का एहसास मुझे तड़पाएगा, क्योंकि मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि तुम क्या कर रही हो, क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में। सच है, मुझे आपके साथ बैठकर गपशप करने में बड़ा मजा आता है, और जब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो बहुत खुशी भी होती है। और सोचो, हम में से कोई एक भी ना हो तो जीवन बेकार लगेगा। सबका होना, आपस में प्रेम के बोल बोलना बहुत जरूरी है। बड़ी खुशी होती है ऐसा प्यार देखकर। माया मुझसे चार बोल बोलती है, खुशी बांटती है। प्रभु का और हमारा रिश्ता भी इसी तरह का है। वो हमारे पिता की तरह है, जो हमसे इतना प्यार करता है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कोई इंसान भी अपने औलाद से इतना प्यार नहीं कर सकता। इतना प्यार करता है हमसे वो, हमारी परवाह करता है। लेकिन ये बड़ा अजीब और मुश्किल भी लगता है। मेरा मतलब परमेश्वर से बातचीत करना और उसकी सुनना। लेकिन ये काम थोड़ा थोड़ा करके बेहतर होने लगता है। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, हम अपने आप को परमेश्वर के नजदीक पाएंगे। बिल्कुल उस तरह जैसे दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनका आपसी रिश्ता बढ़ने लगता है। यीशु ने अपने भक्तों से कहा कि जो चाहिए मांगे, हमेशा मिलेगा। बस खोजने की जरूरत है। जब उसका दरवाजा खटखटाओगे, खुलेगा। बल्लू, बल्लू दरवाजा खोल। बल्लू। अरे भाई, कौन है इतनी अरे रात मैं गोनू बोल रहा हूँ। तुम इस समय सब ठीक तो है? बल्लू, तुम्हारे घर पे खाने को कुछ है? देखो ना, मेरे घर पे मेहमान आए हैं और मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अरे भाई, मैं इस समय क्या कर सकता हूँ? पत्नी सोई हुई है, मैं कैसे उठाऊं उसे? बल्लू, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेहमान बेचारे बहुत भूखे हैं। अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो वो क्या सोचेंगे, और मेरी इज्जत का सवाल है। अरे भाई, वो दिन भर की थकी हुई है। नहीं, मैं इस वक्त कुछ नहीं कर पाऊंगा। बल्लू, ना मत कहो। मैं तुम्हारे ही भरोसे आया हूँ। सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। तो परमेश्वर के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। जब भी किसी चीज की जरूरत हो, मांग लो। परमेश्वर ने ही तो कहा है, चाहे एक बार, दो बार, तीन बार, क्योंकि वो हमारा स्वर्ग में रहने वाला पिता है, जो किसी भी पिता की तरह हमें अच्छी अच्छी चीजें देना चाहता है। पर बाबूजी, मांगने को तो बहुत से लोग मांगते हैं परमेश्वर से। किसी को घर चाहिए, किसी को खाना, किसी को कुछ और। लेकिन अब आप ही देखिए ना बाबूजी, होता क्या है। सबको क्यों नहीं मिल जाता सब कुछ, यही कहना चाहते हो ना? बिल्कुल। देखो, इतना आसान नहीं है इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन यीशु ने ही कहा है, सच्चे दिल से मांगो, परमेश्वर पे पूरा यकीन करो और बराबर मांगते रहो उससे। ये बात तो सही है बाबूजी। मुझे याद है यीशु ने वो सरसों के दाने की मिसाल दी थी। हे अल्पविश्वासियों, हमारे विश्वास को बढ़ाएं। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम इस पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग, तो ये तुम्हारी बात मान लेता। यीशु ने अपने चेलों और भक्तों को यह भी तो सिखाया था कि प्रार्थना किस तरह की जानी चाहिए। स्वर्ग और पूरी कायनात में बसने वाले हे परमपिता,
शाम की इस बेला में हम तुझे प्रणाम करते हैं। धरती पर तेरी सत्ता को स्वीकार करते हैं। तेरी इच्छा और तेरे फैसले सबसे ऊपर है। हमारी जिंदगी और इस दुनिया को थाम ले। रोटी, कपड़ा और जिंदगी की दूसरी सारी जरूरतों को पूरा कर। हमसे जाने अनजाने में अगर कोई नादानी हो गई हो तो हमें माफ कर दे और हमें इस लायक बना कि जिसने भी हमारे साथ कुछ भी बुरा किया हो उसे भी हम माफ कर पाए। लालच और बुराई के रास्ते पर जाने से बचा हमको। ये जिंदगी और हर चीज जो हमारे पास है हम तुझ पर न्योछावर करते हैं, क्योंकि हर चीज तेरी ही तो दी हुई है। आसमान हो या जमीन, सब कुछ तेरा ही है। इस दिल पे उसका एहसान है, इसलिए हम उसे सच्चे मन से याद करते हैं और कहते हैं हमारा शरीर, हमारी आत्मा दोनों की जरूरतें पूरी कर दे प्रभु। और आखिर में उसका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि वो हमारी हर प्रार्थना का जवाब देता है। तू है मालिक सबका मसीहा, तू है मालिक सबका मसीहा, तेरा ही सब खेला।